हेलो बाबू लोग, आज है क्रैश कोर्स का चौथा दिन और आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर ना मुन्ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे कि इससे रिलेटेड हर एक साल झारखंड बोर्ड में सवाल पूछता ही है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक को आज करना है हम लोगों को। पहला टॉपिक क्या है बाबू? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अपने को क्या करना है? एक्सप्रेशन डिराइव करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक ना हो। अच्छा सर, इंपॉर्टेंस देखिए इस क्वेश्चन का, कितना इंपॉर्टेंस है देखना। 2019-20 में नहीं था, फिर 21 में तो कोरोना ही था, एग्जाम ही नहीं हुआ था। 22, 23, 24, 25 सोच रे बाबा सोच, लगातार 4 साल से लगातार इससे रिलेटेड सवाल आ रहा है। सिर्फ 20 में नहीं आया था बाबू, फिर 19 में भी आया था सवाल, है ना। तो सोच, अगर कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बढ़िया है झारखंड बोर्ड के लिए कि हर एक साल अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो वो सवाल कहां से पूछा जा रहा है बताओ? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक से। कोरोना काल के बाद लगातार सवाल इससे आ रहा है, लगातार। तो सोच ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसका डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन नमूना 3 मार्क्स में आता है, जो कि आया था कब 19 में और 25 में। बाकी इधर जो है 22, 23, 24 में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आया था। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, डेरिवेशन करने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग लगे हाथ करेंगे, है ना। अगला टॉपिक के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्या है जी? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब इसी का तरीका से इसको भी हम डिराइव करते हैं, है ना। बस फर्क क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम क्या डाल देते हैं? बोलेगा सर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। इसका डेरिवेशन तो सालों से नहीं पूछा है, लेकिन इस बार का जो मॉडल है ना, इस बार का जो मॉडल है इससे रिलेटेड सवाल पूछा था, है ना। वो भी 3 मार्क्स में पूछा है बाबू, मॉडल में। और बोला है इस बार झारखंड बोर्ड कि क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन आने वाला है, तो हो ना हो कि इस बार इसको छोड़ के यहाँ पे दिमाग लगाया जाए, ठीक है। इसीलिए बाबू ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला बात पे आते हैं तो क्या दिखता है? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और फिर क्या मुन्ना? एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो उसके लिए हमको एनर्जी स्टोर्ड निकालना ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या यहाँ 2 टॉपिक लिख दिए, पर असलियत में एक ही टॉपिक है, और वो क्या है? एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। इससे जो है ना बाबू 2022 में और 2023 में इससे रिलेटेड सवाल आया था, 2023 में भी आया था, ठीक है। अगला टॉपिक क्या? कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर से ना ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल आते रहता है ना। तो चलिए हम लोग पहला टॉपिक करते हैं। क्या है जी? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। चलिए फिर आज का हम लोग पहला टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक को हम लोग करते हैं, है ना। ये टॉपिक देख लो बाबू कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्यार और मोहब्बत और दिमाग और बुद्धि, आंख नाक कान सब लगा के इसको सुनना, है ना। चल फिर देखो, सबसे पहली बात, जैसे ये टॉपिक तुम्हारे सामने आता है तो तुमको क्या सोचना चाहिए? बोलेगा सर कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण। तो सबसे पहली बात क्या आना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है? तो बोलेंगे क्या ना मुन्ना हम लोग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स। क्या बाबू बोले हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, ओके, जिनमें दोनों प्लेटों का सरफेस एरिया, कौन सा एरिया बाबू? सरफेस एरिया सेम होता है। तो हमने क्या किया? 2 प्लेट लिया, पहला प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, और दोनों प्लेटों का जो प्लेट एरिया लिया वो सेम लिया। डेट इज क्या बता? A एंड A, ओके। अच्छा, अब दोनों प्लेटों का ना सटा के नहीं रखना है, कुछ दूरी पे रखना है। तो पहला प्लेट और दूसरा प्लेट को हम कुछ दूरी पे रख दिए। कितना दूरी पे रख दिए मुन्ना बताना? बोलेगा सर D दूरी पे रख दिए, ओके। अब इन दोनों प्लेटों को हम एक साथ चार्ज करेंगे।
क्या करेंगे, एक साथ चार्ज करेंगे। जब इन दोनों प्लेटों को हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, एक बन जाएगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव प्लेट। एक प्लेट जितना से पॉजिटिव होगा दूसरा वाला उतना ही से नेगेटिव होगा, है ना। तो ये कितना से पॉजिटिव हुआ, प्लस सिग्मा से, तो ये क्या हो जाएगा मुन्ना बताओ। बोलेगा सर माइनस सिग्मा हो जाएगा। ओके सर, ये तो हुई एकदम बेसिक बात। अब आते हैं अपने को निकालना क्या है सर, बोलेगा कैपेसिटेंस निकालना है। एकदम प्यार से सुनिएगा बाबू, एकदम ध्यान लगा के। क्या बोले हम, अपने को क्या निकालना है मुन्ना, बोलेगा सर कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या है, एकदम बेसिक फॉर्मूला, तो बोलेगा कैपेसिटेंस जो होता है ऑफ ए कैपेसिटर वो क्या होता है बाबू, चार्ज स्टोर, CHARGE, चार्ज stored by potential difference, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। एकदम बेसिक फॉर्मूला यही है और एकदम आपको याद होना चाहिए। क्या बताइए, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है मुन्ना, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मतलब सर मतलब ये कि अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए किसी भी कैपेसिटर का, अगर क्या चाहिए कैपेसिटेंस, तो आपको क्या क्या बात पता होना चाहिए, दो बात पता होना चाहिए। कौन कौन, एक तो सर चार्ज स्टोर्ड और दूसरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डेट इज मान लेते हम लोग भी, है ना। क्या क्या बोले हम, दो चीज, अगर कैपेसिटेंस चाहिए तो आपको दो बात मालूम होनी चाहिए। बताओ कौन कौन, बोलेगा सर एक तो सर चार्ज स्टोर्ड और दूसरा क्या बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस। सुनना बात को बढ़िया से बाबू, अगर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है तो चार्ज स्टोर्ड तो एकदम आराम से निकाल लेंगे। बोले कैसे, अपने को पता है क्या, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज अपॉन एरिया, है कि नहीं। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर सिग्मा इंटू एरिया, वहां भी क्या बताओ, सिग्मा इंटू एरिया। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और यही बात जो है थोड़ा कठिन है इस टॉपिक का, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग डिराइव करना चालू करते, जहां जहां प्रॉब्लम आएगा वहां वहां हम लोग काम करते जाएंगे। तो बताना यहाँ पे C इक्वल टू क्या होगा बाबू, बोलेगा सर Q अपॉन V होगा। और अपने को क्या चाहिए, Q तो है, अपने को क्या चाहिए बताओ, V चाहिए, डेट इज पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए बिटवीन द प्लेट्स। ओके सर, क्या हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बोलेगा डायरेक्ट तो नहीं सर, लेकिन हाँ बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, सुनेगा बढ़िया से, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन होता है मुन्ना, क्या बोलेगा सर, E इक्वल टू dV अपॉन dx। क्या बोले बाबू हम, बोले क्या एक रिलेशन होता है क्या, E बराबर dV अपॉन dx। तो अगर हम इन प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले तो ये दूरी अपने को पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना एकदम आसान है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेगा रे, बस यही बात को समझना है। क्या बोले हम कि अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है बाबू, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोले मुन्ना, कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है जी, क्या बोलेगा, चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ओके सर, तो अगर C चाहिए तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा और फिर उसको पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब सर अब समस्या ये है कि चार्ज तो अपने को पता होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ता है मुन्ना, निकालना पड़ता है ना। क्या हम लोग डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, बोलेगा डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, हाँ लेकिन एक बात है, क्या अपने को पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले और ये फॉर्मूला को यूज कर ले तो क्या होगा, बोलेगा सर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, है ना, एकदम निकल जाएगा। इस फॉर्मूला से हम क्या देखेंगे, dV का मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको हम V लिखे तो V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, E इंटू dx। और dx मतलब क्या होता है रे, दोनों प्लेटों के बीच का दूरी। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके बीच में है, तो बोलेगा सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्डों के बीच में है, और वो कितना दूरी है, बोलेगा सर D है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू बाबू, बोलेगा सर E इंटू D लिखेंगे। V इक्वल टू क्या लिखेगा रे बाबू, बोलेगा सर E इंटू D लिखेंगे। D मतलब सर इसके बीच का दूरी, डेट इज dx। dx मतलब इसके बीच का छोटा सा दूरी, इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो पूरी पूरा दूरी मिलेगा, डेट इज क्या बताओ, D।
है ना। खैर अपने को इंटीग्रेट करके यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अब हम क्या बोलेंगे बताना, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेगा सर Q बाई V, और V इक्वल टू क्या है मुन्ना, बोलेगा सर E इंटू डी। V इक्वल टू क्या है बाबू, बोलेगा सर E इंटू डी। क्या बोले रे, V इक्वल टू क्या है, बोलो, बोलेगा सर E इंटू डी। ओके सर। अच्छा अब सर, अब इनके बीचों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ ठूस देना है, कैपेसिटेंस तो दे ही देगा। कहीं पर तो आपको पढ़ाया गया था, कहाँ पर, गॉस थ्योरम जब आपको हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पढ़ाए थे कि किसी चार्ज प्लेट के कारण, किसी चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r दूरी पर, वो कितना होता है बाबू, बोलेगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ कि ना, बोलेगा सर एकदम पढ़े है कि नहीं। तो जरा बताइए, इन प्लेटों के पास चार्ज डेंसिटी कितना है, ये वाला प्लेट के पास चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम क्या बोलेगा बाबू, बोलेगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसके कारण, बोलेगा इसके कारण भी सर इतना ही होगा, कितना होगा बाबू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा अब बताना बाबू तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, बोलेगा सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तुम उसको डायरेक्ट जोड़ या डायरेक्ट घटा सकते नहीं है, अपने को क्या करना होगा सर, डायरेक्शन देखना होगा। क्या करना होगा मुन्ना, डायरेक्शन देखना होगा। देखते दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ध्यान देना बढ़िया से। यहाँ पे अपने से एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं हम लोग, ले लिए। अब सोचना, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव को क्या करेगा, बोलेगा सर ये इसको धक्का मारेगा, और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको, बोलेगा इस पॉजिटिव को वो खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर की तरफ है। इस पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मुन्ना, वो उधर के तरफ है, और नेगेटिव के कारण भी उधर ही के तरफ है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सेम डायरेक्शन में है कि उल्टा डायरेक्शन में है, हाँ। तो बोलेंगे सर सेम डायरेक्शन में, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलेंगे सर जुट जाएगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो जोड़िए जरा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ बाबू, तो बोलेंगे सर C इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले Q बाई E मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट इज क्या बताना, बोलेगा सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बाबू, डी। ओहो, अब तो सवाल में ज़्यादा दम ही नहीं है, देखना कैसे। C बराबर क्या हो जाएगा जी, चार्ज। चार्ज का वैल्यू बताइए यहाँ से क्या होगा, बोलेगा सर सिग्मा इंटू एरिया, लिख दीजिए सिग्मा इंटू एरिया बाई क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया बाबू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोल, डी। ओके सर, सिग्मा से सिग्मा रहेगा कि जाएगा, कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर ले जाइए, ऊपर क्या दिखा, C इक्वल टू, बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये निकल गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या निकल गया मुन्ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पूरा डेरिवेशन को एक बार हम लोग और देखते हैं क्या है, ध्यान देना। क्या बोले हम, कभी भी आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना हो तो क्या करेंगे, बोलेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बोलेंगे सर चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड मतलब चार्ज कितना गया, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बहुत अच्छा सर, तो अगर C चाहिए तो Q चाहिए और V चाहिए। Q अपने को पता है, V चाहिए, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और भी डायरेक्टली हम लोग प्लेट के कारण तो नहीं पढ़े हैं सर, हाँ प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, किसमें बताना, गॉस थ्योरम में। फिर हम याद किए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में कोई तो रिलेशन होता है, E बराबर क्या बाबू, dV अपॉन dx। E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, dV बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, dx बोले तो इसके बीच का दूरी। इसके बीच का दूरी कितना है मुन्ना, d। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखे, V इक्वल टू, बोलेगा सर E इंटू इसके बीच का दूरी, डेट इज d। इस फॉर्मूला को एकदम याद रखेगा, क्या बोल, V इक्वल टू क्या होता है रे मुन्ना, क्या बोलेगा, E इंटू डी। V बराबर रे, बोलो E इंटू डी, बस यहां लगा दिए। V बराबर क्या, E इंटू डी। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच का, इन प्लेटों के बीच का। तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का डायरेक्शन सेम, तो बताओ क्या होगा, डायरेक्ट जुटेगा। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बताइए बाबू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर, और फिर इसको हम लोग काटे पीटे, इसको ऊपर ले गए, सॉल्व किए, तो क्या आ गया, C बराबर, बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
अब इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना बाबू, सुनना, सुनियो बढ़िया से, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहली बात। दूसरी बात क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर प्लेट एरिया, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसके बीच का सेपरेशन, है ना। क्या बोले हम बाबू, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके बीच का सेपरेशन, मतलब प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा करेंगे कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और सेपरेशन को हम जितना ज़्यादा करेंगे कैपेसिटेंस उतना कम हो जाएगा। आया बात समझ में, है ना। तो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना बाबू। अब इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आया था उसको देख ले हम लोग, चलो देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए में क्या दिया बाबू, एरिया ऑफ द प्लेट, बी में मेटल ऑफ द प्लेट, सी में मीडियम बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सुनेगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कितना है जी, बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ओके सर, तो ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, बोलेगा सर इसके बीच का मीडियम, एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब इसके अलावा जो ऑप्शन नहीं है इसमें जो बात नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या बोले, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया तो है सर, ओके। मेटल ऑफ द प्लेट है ही नहीं, आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड नहीं करता, बोलेगा मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं करता है ना। आगे अगर हम लोग बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ, क्या नजर आता है देखिए, तो क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, तो तुम क्या बोलेगा बताना, थिकनेस ऑफ द प्लेट, मास ऑफ द प्लेट, डेंसिटी ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, बताना जी। हाँ, किस पे डिपेंड करता है, तो तुम क्या बोलेगा बताओ, एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज क्या बोल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। ये सभी क्वेश्चन ना बाबू ऑब्जेक्टिव में कभी ना कभी पूछा है, कभी ना कभी का मतलब 22 में, 23 में, 24 में, 25 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में। अगला सवाल क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी। अभी हम लोग बात किए कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, किसके बारे में बात किया बाबू, किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस। तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो सी जो है वो घटेगा, और डिस्टेंस को घटाएंगे तो सी क्या करेगा बताओ, बढ़ेगा। जरा देखो तो यहाँ क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिए। डिस्टेंस को हाफ करने का मतलब क्या है, कैपेसिटर का जो प्लेट है उसको पास ले आएंगे, और जब हम कैपेसिटर का प्लेट को पास लेके आएंगे, मतलब डी का वैल्यू कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम से, बोलेगा सर 2 गुना इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज कितना टाइम बाबू, 2 टाइम से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मॉडल से लिए हैं, 2026 का जो एग्जाम होगा उसका जो मॉडल पेपर आया झारखंड बोर्ड में, उससे ये सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया गया बाबू, बोलेगा पहले चार्ज किया गया, फिर उसको डिस्कनेक्ट किया गया, कर दिया डिस्कनेक्ट, उसके बाद देन उसके बाद क्या किया, डिस्कनेक्ट किया गया। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, अब प्लेट को क्या करो, दूर कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। सुनेगा, अभी हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू क्या होता है बाबू, E इंटू डी, पढ़े थे कि नहीं। V बराबर कितना होता है मुन्ना, बोलेगा सर E इंटू डी होता है। अच्छा सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोनों प्लेटों के बीच में वो होता है कांस्टेंट, और वो कितना होता है मुन्ना, बोलेगा सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट को कितना भी दूर रखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बिटवीन द प्लेट्स वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारा है कांस्टेंट। अगर हम डी को बढ़ा देते हैं,
डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो भी क्या करेगा, बोलेगा वो भी बढ़ जाएगा सर। मतलब क्या करेगा बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बोलेगा सर इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, कैपेसिटर नहीं, ध्यान लगाइए, कैपेसिटेंस डिक्रीजेज बट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये अपना टॉपिक जो है खत्म हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए अब अगला टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में क्या डाल देंगे बाबू, लाल लाल डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, तो बताना है कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। बोलेंगे कहानी वही अभी भी, क्या बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ कितना प्लेट, 2 प्लेट। तो 2 प्लेट ले लिए बाबू, ये हम पहला प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये। बस किए क्या है, क्या किए हैं बताना। बोलेगा अब इन दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया गया है बाबू, के। कितना मुन्ना, के। पहले के जैसा ही बताना, इसका प्लेट एरिया, बोलेगा सर इसका प्लेट एरिया है ए, तो इसका भी प्लेट एरिया कितना हो जाएगा ए, और सेपरेशन अभी भी कितना है बताना दोनों प्लेटों के बीच का, बोलेगा सर डी है। हैं, करना क्या है, बोले कैपेसिटेंस निकालना है। अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो पहली बात जो आप सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, कमेंट करके बताइएगा, सच्ची सच्ची अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो क्या सोचेगा बाबू। बोलेगा सर फॉर्मूला किसका, कैपेसिटेंस का। बताना जल्दी से, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेगा सर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बराबर क्या बाबू, बोलेगा सर क्या बोलेगा, चार्ज स्टोर्ड, CHARGE, चार्ज स्टोर्ड बाय क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। बात वही है, इसमें कितना चार्ज स्टोर्ड हो रहा है प्लेटों में, भागा इनके बीचों का पोटेंशियल, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही आपको निकालने के ना है। तो और यहाँ पुट कर देना है, कैपेसिटेंस निकाल के आपको क्या करेगा, दे देगा। तो कुल मिला के बताइए क्या बोलेंगे हम, C इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा सर Q/V होता है। C इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q/V। Q मतलब चार्ज स्टोर्ड, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वापस से वही बात, C बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर Q/V, और V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे ना हम, क्या, E बराबर क्या, dV/dx। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू dx। dx मतलब सर इसके बीच का दूरी, और E मतलब इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर V इक्वल टू E इंटू इसके बीच का दूरी कितना, प्लेटों के बीच का D। तो डायरेक्ट लिख दे, C इक्वल टू क्या बाबू बताना, बोलेगा सर Q/E इंटू D। यहाँ तक तो कॉमन है सर, लेकिन अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जो सिंपल कैपेसिटर में हुआ करता था, अब थोड़ा चेंज होगा। सुनिएगा, जब प्लेट, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इसके बीच में कैपेसिटेंस कितना था, ओ सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। तो बोलेगा सर जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये वाला प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो σ/2ε0, इसके कारण भी σ/2ε0, और टोटल जब किए थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो पाए थे कितना बाबू, बोलेगा सर σ/2ε0 पाए थे। क्या पाए थे मुन्ना, बोलेगा सर σ/2ε0 हुआ था, हाँ कि ना। क्या बोले हम, एक प्लेट के कारण सर इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0, दूसरा के कारण सर σ/2ε0, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो टोटल क्या हुआ, बोलेगा सर टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, E नेट बराबर क्या था सर σ/ε0। कब, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब। अब यहाँ आ गया डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या का काम क्या होता है बाबू, बोलेगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड को के टाइम से डिक्रीज कर देना। सुना जी क्या बोले हम, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां डाइलेक्ट्रिक अगर आ जाएगा तो हो क्या जाएगा, बोलेगा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिक्रीज कर देगा। मतलब ये कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इक्वल टू σ/ε0, और यहाँ पर क्या बाबू,
के टाइम से क्या कर देगा मुन्ना? बोलेगा सर डिक्रीज कर देगा। ओके सर, बस अब हो गया काम। तो बताओ सी बराबर क्या होगा? बोलो चार्ज बराबर क्या होगा जी? तो हम लोग पढ़े सिग्मा बराबर सर चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज बराबर सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू सिग्मा इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बाबू बोलेगा सर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ओके सर, डी के जगह पर डी, सिग्मा सिग्मा कट्टा। बताओ क्या नजर आया? बोलेगा सर सी बराबर के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओहो, फिर आंसर में क्या फर्क आया? बोलेगा सर जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था दोनों प्लेटों के बीच में, जब डाइलेक्ट्रिक हमारा नहीं था तब जो है कैपेसिटेंस वो कितना था? बोलेगा सर सी इक्वल टू क्या बाबू? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। और जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो सी इक्वल टू क्या आ गया? के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फर्क क्या आया? बोलेगा सर फर्क ये आया कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस जो है ना मुन्ना वो के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। क्या बोले हम? कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम से इंक्रीज मार देगा। आया बात समझ में? और कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी सेम ही है। कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और विथ डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कितना फर्क आया? बोलेगा थोड़ा सा फर्क आया। क्या? के टाइम से ये मल्टीप्लाई हो गया जब हम दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख देंगे बताओ? डाइलेक्ट्रिक। तो ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा था बाबू, देख लें इसको भी हम लोग। चलिए देखिए, इफ ए डाइलेक्ट्रिक be introduced between the plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance option A में increase, decrease, remain same, none of these। हाँ, क्या बोला बाबू? अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अभी अभी देखे ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक बताना सी बराबर क्या होता है बाबू? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है रे? सी बराबर के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और के का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए कैपेसिटेंस जो होगा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वो क्या हो जाएगा? बोलेगा सर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दूसरा सवाल आते हैं, क्या दिया हुआ देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया जाए? बोलेगा एक बैटरी से कनेक्ट किया जाए। कर दिए सर। व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इंक्रीजेज। ध्यान देना, ये मॉडल का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। अभी हम बोल रहे थे ना आपको कि इस टॉपिक से ना सवाल कम पूछ रहा था, लेकिन सवाल में कुछ परिवर्तन आना है, इसलिए देखिए मॉडल में ही पूछ दिया इससे 3 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए बाबू देखो इसको ध्यान से, क्या बोला? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया गया किससे? बताना, बैटरी से। ओके, व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस में क्या बदलाव आएगा? इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, क्या के का वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा? सिंपल सी बात है सर, के का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? बोलेगा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्या बढ़ जाएगा मुन्ना बताना? बोलेगा सर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े तब हम अगला टॉपिक की तरफ। चलिए अब करेंगे हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है मुन्ना? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उसके आगे फिर करेंगे एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चल भाई देखते हैं फिर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? बोलेगा सर इसका डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन समझ गए ना तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब भी आपको किसी भी चीज में एनर्जी निकालना, क्या बोले बाबू? एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, जब भी किसी चीज में आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना हो, एनर्जी निकालना हो, तो क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। क्या करेंगे मुन्ना? हम वर्क डन करेंगे, है ना।
डेफिनेशन देखिए क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड, कितना हमको काम करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए, किस में, कैपेसिटर में। जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को स्टोर कराने में, किस में, कैपेसिटर में, उतना ही क्या होगा, बोलेगा सर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा स्टोर्ड, किस में बाबू, कैपेसिटर में। अब सवाल आता है सर कितना एनर्जी, कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा, बोलेंगे dW हमको वर्क डन करना पड़ेगा बाबू जब हम चार्ज स्टोर करेंगे dQ, तो dW बराबर क्या होगा, बोलेगा सर V इंटू DQ। हम चाहते हैं पहले थोड़ा सा चार्ज स्टोर हो, तो थोड़ा सा चार्ज स्टोर करने के लिए थोड़ा सा वर्क डन dW बराबर क्या बाबू, बोलेगा सर V इंटू DQ। कहाँ से ये फॉर्मूला आया, यहाँ से। V बराबर क्या होता है बाबू, बोलेगा W बाई Q नॉट, यहाँ से, है ना। अब अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा चार्ज नहीं, पूरा चार्ज Q को स्टोर करें, तो क्या करना होगा, बोलेगा सर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, है ना। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क डन करने के लिए क्या, टोटल वर्क डन, है ना, टू क्या करने के लिए, चार्ज को यहाँ कितना स्टोर करने के लिए, क्यू चार्ज स्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क डन करना होगा। और टोटल वर्क डन करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करना होगा, बोलेगा सर इंटीग्रेट करना होगा। अब सुनिएगा, इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं तो एक तो प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है बाबू, कि जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर करना होता है और जो वेरिएबल होता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। समस्या यहाँ क्या है, दोनों वेरिएबल है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बोलेगा सर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो चार्ज का वैल्यू जैसे जैसे यहाँ बढ़ाते जाएंगे, चार्ज स्टोर कराते जाएंगे, भी का वैल्यू भी बदलते जाएगा। तो दोनों यहाँ पे क्या है बताना, वेरिएबल है, और दो वेरिएबल को इंटीग्रेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक वेरिएबल पे लेके आएंगे। एक वेरिएबल पे कैसे लाएंगे, बोलेगा ऐसे लाएंगे, बताना C इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q बाई V। तो बताओ यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर Q बाई C। अब Q तो मेरा वेरिएबल है, ये है, पर C क्या है हमारा, कांस्टेंट, है ना। तो V बराबर बताओ यहाँ से क्या होगा, तो बोलेंगे सर dW इक्वल टू V के जगह हम क्या लिखेंगे बाबू, Q बाई इधर C इंटू क्या बोलो DQ, और इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। बहुत बढ़िया। अब अगर इसको ध्यान से और प्रेम से देखें तो क्या नजर आता है आपको, बोलेंगे अब यहाँ पे ना सर आपके पास एक ही कांस्टेंट है। क्या को कांस्टेंट है, एक, और एक ही वेरिएबल है ना। कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल, बोलेगा C हमारा जो है वो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट होता है बाबू, है ना। और चार्ज हमारा क्या है, वेरिएबल है। और चार्ज कहाँ से स्टोर कर रहा है, बोलेगा सर 0 से लेके Q चार्ज को स्टोर कराना है। अब करना है इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात है नहीं। dW का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, बोलेगा सर W 1/C। चार्ज पावर कितना है रे, 1। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बोलेगा जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा देते हैं, पावर 1 है तो एक और जोड़ दो 2, और जो पावर आ जाए उसको अब क्या कर दो, डिवाइड मार दो। मार दिए, है कि नहीं। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से Q। अब लिमिट डाल दो, जरा डालो तो बाबू लिमिट क्या नज़र आता है, बोलेंगे W बराबर 1/C, और यहाँ क्या नज़र आएगा, Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। और क्या नज़र आएगा बाबू आपको, और बताओ रे यहाँ से क्या नज़र आ जाएगा, बोलेंगे सर W बराबर हाफ Q स्क्वायर, बस यही नज़र आएगा, है ना। हाँ, थोड़ी इज्जत से इसको लिख देते हैं। क्या बोलेंगे बाबू, एनर्जी बराबर, एनर्जी बोलते हैं वर्क डन बराबर क्या नजर आएगा रे, बोलेगा सर हाफ Q स्क्वायर बाई C नजर आएगा ये। और जितना वर्क डन होता है उतना ही क्या होता है, बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड होता है। डैट मीन्स U बराबर एनर्जी बराबर भी क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप एकदम याद कर लीजिएगा, है ना। आगे सुनना, अपने को पता है C इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q बाई V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेगा सर C इंटू V। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 3 फॉर्मूला नजर आएगा, और मतलब टोटल 3 फॉर्मूला नजर आएगा एनर्जी का। कौन कौन, एक तो हाफ C इंटू V का स्क्वायर, और एक V और चार्ज के टर्म में आएगा एनर्जी हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू V।
ठीक है, 3 गो फॉर्मूला है आपके पास जिसको आप रट लीजिएगा। पहला क्या, u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, और तीसरा क्या, u बराबर हाफ क्यू इंटू भी। कहाँ से आया ये तो निकाले ना हम लोग। उसके बाद ये फॉर्मूला का यूज किए, c इक्वल टू क्यू बटे भी, क्यू के जगह पे क्या डाले बाबू, सी भी, तो ये नजर आएगा। और सर c को के जगह पे डाल देंगे क्यू बाई भी, क्यू बाई भी, तो भी ऊपर चल जाएगा, क्यू से क्यू कटेगा, नजर आएगा v इक्वल टू हाफ क्यू इंटू भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो एनर्जी स्टोर्ड इन था ना कैपेसिटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताओ, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या निकालेंगे बाबू, एनर्जी डेंसिटी किस में मुन्ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको भी बाद में करेंगे, इसको इधर कर देते हैं हम लोग तब तक। ठीक है, हाँ, क्या करना है इसका सेकंड पार्ट बाबू, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कितना होता है मुन्ना, जरा बताएगा कोई हमको। एनर्जी डेंसिटी DENSITY बराबर क्या होगा, बोलेगा सर एनर्जी स्टोर्ड STORED स्टोर्ड बाय क्या, बोलेगा सर इसका वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम, है ना बाबू, एनर्जी स्टोर्ड बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होगा, बोलेगा एनर्जी स्टोर्ड कितना है, बोलेंगे सर हाफ इंटू सी इंटू भी का स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम ध्यान देना बाबू, इसके वॉल्यूम के बारे में नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ा जाओगे, ध्यान देना। ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट का एरिया कितना है A और सेपरेशन कितना है मुन्ना D। तो ये कैसा शेप का दिखेगा अगर इसको हम बॉक्स में डाल दे, तो बोलेगा सर ये क्यूबाइड दिखेगा। और क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना होगा, बोलेगा ये वाला एरिया भागा इसके बीच का दूरी, हाँ कि ना। तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, जरा बताएगा कोई। तो बोलेंगे सर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा बताओ A इंटू डी। कोई दिक्कत है रे, नहीं सर। और सॉल्व किया जाए इसको, हाफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है जी, बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। ओके सर। और भी बराबर क्या होता है रे मुन्ना, बोलेगा सर भी बराबर हम पढ़े हैं E इंटू डी होता है, और इसका क्या बाबू, स्क्वायर, चूंकि भी का क्या है स्क्वायर, और नीचे यहाँ डिवाइड मार रहा है किससे बताओ, A इंटू डी से। अब कुछ कुछ रहेगा, कुछ कुछ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी निकाल के दे देगा। बताना क्या क्या नजर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या बोल, E का स्क्वायर D का स्क्वायर बाई कितना बोलना, D इंटू डी, क्या बोलो D का स्क्वायर इंटू क्या A। देखो तो कुछ कटा, A से A गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर गया, तो क्या नजर आया बताना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। और यही है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। देखना अब सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल जो है ना बाबू, इससे रिलेटेड क्या आया था देखना। कभी तो पूछा होगा, कभी पूछा होगा मतलब बहुत पहले की बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है, पूछा होगा ये सवाल। क्या पूछा था, ध्यान दे इधर। हाँ, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब बाबू एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है ना। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है रे फॉर्मूला, देख लो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, कहीं पे है क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E का स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। खतरनाक बात यहाँ पे देखो, ये देखो, ये वाला सवाल मॉडल में पूछा है बाबू। कहाँ पूछा रे मुन्ना, मॉडल में। ठीक है, देखना इसको प्रेम से देखना, अगर डेरिवेशन नहीं आता तो तुम फंस जाओगे। देखो क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ओके सर, व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटेंस, ये देख लिए, एंड द एनर्जी स्टोर्ड इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंक्रीज। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम लोग डाले हैं, किस में डाले हैं, कैपेसिटर के बीच में डाले हैं, उसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, सुनना यहाँ पे। हाँ, थोड़ा डिराइव करेंगे इसके बाद हम फिर से और दिखाएंगे आपको। यहाँ देखिए, हाँ चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे, यहाँ पे
सुनना तो बाबू जरा एकदम बढ़िया से। एनर्जी बराबर क्या होता है, बोलेगा सर हाफ सी इंटू भी का स्क्वायर। अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो सी बराबर क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू क्या बोलो भी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, है ना। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे दोनों प्लेटों के बीच में, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बोलेगा एप्सिलॉन नॉट हाफ के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस ये हो जाएगा इंटू क्या भी का स्क्वायर। तो आपको क्या दिखा बताना, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो के टाइम से एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। हाँ सर, तो अगर के का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बोला कि के का वैल्यू इंक्रीज करना, तो के का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा, बोलेगा सर वो भी क्या करेगा बाबू, बोलेंगे सर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब ये सवाल ना 3 मार्क्स का है, कितना मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में 2 बात बोला, क्या क्या बोला, एक तो सर कैपेसिटेंस क्या होगा, दूसरा एनर्जी क्या होगा। आप सिर्फ लिख देंगे बोथ आर इंक्रीज, 3 मार्क्स वो नहीं देगा। आया बात समझ में, हम क्या बोले, अगर आप लिख देंगे ना बाबू बोथ आर इंक्रीजेज, एनर्जी भी इंक्रीजेज और आपका कैपेसिटेंस भी इंक्रीजेज, तो 3 मार्क्स तो वो नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिराइव करके उसको दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपको 3 मार्क्स देगा। ध्यान रखिएगा कैसे डिराइव किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे, कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, और ये लास्ट टॉपिक है बाबू इस चैप्टर का, है ना। कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, तो 2 टाइप का कनेक्शन होता है कैपेसिटर का, कौन कौन बताना, एक तो सर सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। यहाँ सीरीज है और यहाँ क्या है, पैरेलल है। फटाक से हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेरिवेशन को कर लेते हैं। हालांकि सालों से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेरिवेशन तो दिया नहीं है बाबू, ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछता है इससे, लेकिन फिर भी कितना टाइम लगेगा रे, कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, 3 कैपेसिटर लिए, पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2 और तीसरा का C3। इसको हम लोग पोटेंशियल दिए कितना बाबू V, तो यहाँ कितना जाएगा, बोलेगा सर V1, यहाँ कितना जाएगा V2 और यहाँ कितना जाएगा V3। ओके, चूंकि ये सीरीज है तो सीरीज में क्या होता है ना बाबू कि चार्ज स्टोर सब में सेम होता है, तो यहाँ पे चार्ज स्टोर Q, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q, ध्यान यही रखना है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बाबू, चार्ज स्टोर सब जगह सेम और पोटेंशियल बढ़ता है ना। पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल में जस्ट उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे कितना जाएगा V और यहाँ पे भी कितना जाएगा बाबू V। लेकिन चार्ज की बात करें तो अगर यहाँ से चार्ज Q निकला है तो यहाँ पहुँचेगा चार्ज Q1 और यहाँ चार्ज कितना पहुँचेगा बाबू, बोलेंगे सर चार्ज यहाँ पहुँचेगा Q2। बस क्या, अब क्या सुनेगा, जो बदल रहा है, जो बट रहा है उसका इक्वेशन लिख दिए। यहाँ पे कौन बटा V, तो बोलेंगे सर V इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ कौन बटा चार्ज, तो क्या बोलेंगे बाबू, Q बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे Q1 प्लस Q2, 3 को होता तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देते हैं, है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, सबका वैल्यू यहाँ डाल देना, सॉल्व कर देना आंसर। देखो कैसे, बताओ C इक्वल टू क्या होता है रे, बोलेगा सर Q बाई V, यहाँ V का वैल्यू चाहिए तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C। ये टोटल वोल्टेज की बात है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर Q नेट बाई V नेट, है ना। और Q नेट भी कितना है, बोलेंगे सर Q ही है, इक्वल टू क्या, बोलेगा सर Q नेट भी क्या है हमारा Q ही है। टोटल चार्ज भी कितना निकलेगा यहाँ से Q ही, तो Q बाई V नेट। ओके, यहाँ पे कितना बाबू, बोलेगा Q बाई V1 प्लस कितना Q बाई V2 प्लस कितना रे Q बाई V3। यहाँ अगर बात करें सर चार्ज का वैल्यू चाहिए तो चार्ज बराबर C इंटू V, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलेंगे C नेट इंटू टोटल वोल्टेज भी क्या है हमारा V इक्वल टू C1 इंटू V प्लस कितना बाबू C2 इंटू V। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे किसको कॉमन ले सकते हैं, बोलेगा चार्ज को कॉमन लेकर के उड़ा देंगे तो क्या नजर आएगा आपको, बोलेंगे सर क्या नजर आएगा रे, कुछ कांड कर दिए क्या, भयंकर कांड कर दिए हैं सर। क्या कांड कर दिए, V का वैल्यू चाहिए था ना हमको, तो V बराबर Q बाई C नेट ना होगा जी, Q बाई क्या बताओ C नेट होगा। हम यहाँ V नेट लिख दिए जी, हम है ना, क्या लिख दिया हम बताओ V नेट। यहाँ क्या लिखना था हमको C नेट, तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे C नेट, यहाँ पे रे मुन्ना C1, यहाँ C2, यहाँ C3। Q को उड़ा देंगे तो क्या नजर आएगा बाबू जरा बताना, बोलेगा सर 1 बाई C नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस कितना बोलो 1 बाई C3।
यहाँ पे बताना, यहाँ पे बताओ जल्दी से कौन उड़ जाएगा, यहाँ पे भी उड़ जाएगा, तो क्या आएगा सी नेट बराबर बाबू, बोलेंगे सर C1 प्लस C2। ओके, कुल मिला के बात यही निकला कि अगर सीरीज सर्किट होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है रे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3। वहीं पर अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, बोलेंगे सी नेट बराबर C1 प्लस C2। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा बोर्ड पे, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या नजर आता है, किया जाए जल्दी से, तो करो। 3 कैपेसिटर ईच हैविंग द कैपेसिटेंस C, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटेंस है C। ओके सर, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्ट कहाँ किया है बाबू, सीरीज में। तो बताना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा सीरीज का। तो बोलेंगे सर अभी देखिए 1/C नेट इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस कितना 1/C3। ओके, तीनों का वैल्यू C है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C है ना बाबू। एलसीएम लेंगे तो C ऊपर क्या आएगा बाबू, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस क्या 1 इक्वल टू कितना 3/C है ना रे। किसका वैल्यू आया ये, बोलेगा सर 1/C नेट का। तो बताना C नेट बराबर क्या होगा, बोलेगा सर C/3। C नेट बराबर क्या हो जाएगा मुन्ना, बोलेगा सर C/3 है ना। कोई दिक्कत है, चल भाई अच्छी बात है। फिर हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग देख लिए, सारा कुछ A to Z जो झारखंड बोर्ड में पूछता है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो स्टूडेंट आपका जो दोस्त आपका कमज़ोर है वो भी इस वीडियो को देख करके सीख सके, है ना। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।